डीएचए लाहौर लाहौर की मोस्ट डेवलप्ड सोसाइटी है और डीएचए लाहौर में 13 फेजेस मौजूद हैं। तो 13 फेजेस में से इस टाइम पे 11 फेज जो है वो डिलीवर हो चुके हैं, उसमें पोजेशन भी आ चुका है, उसमें घर वगैरह भी जो है बन रहे हैं और बन चुके हैं। बाकी 2 फेजेस जो है उनकी फाइल्स चल रही हैं अभी, और वो भी अनकरीब जो है वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। अगर मैं पोजेशन और डिलीवर्ड फेजेस की बात करूँ तो उसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6, 7, 8, 9 प्रिज्म, 9 टाउन, इसके अलावा फेज 11 डीएचए रेबर और फेज 12 ईएमई शामिल हैं। फेज 10 और फेज 13 की जो फाइल्स अभी चल रही हैं मार्केट के अंदर, और वो भी अनकरीब जो है वो लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप जानते हैं कि डीएचए लाहौर की एक्सपेंसिव सोसाइटी है, हाई एंड सोसाइटी है, और यहाँ पे एलीट क्लास रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे आपको प्लॉट जो है वो एक हायर रेट के ऊपर मिलता है। बेसिकली हमारा फोकस ये था कि ऐसी कोई कटिंग निकाली जाए जहाँ पे थोड़ा सा रेट रीजनेबल भी हो और लोकेशन भी प्राइम हो और लोगों को जो है वो सूट भी करती हो। तो आज बेसिकली हमने रिव्यू किया है फेज 5 एम एक्सटेंशन का। अगर इस लोकेशन की हम बात करें तो फेज 5 का जो मशहूर वतीन चौक है वो आप क्रॉस करेंगे, सीधा आप आएंगे तो आपको अंडरपास मिलेगा, जहाँ पे आपको लेफ्ट में कमर्शियल ही मिलता है। तो कॉफी बीन टी लीफ है, इसके अलावा एक दो और मशहूर ब्रांड्स हैं, उसके साथ ही एक अंडरपास जा रहा है। तो सीधा अंडरपास जो है फेज 5 एम एक्सटेंशन में निकलता है। इसके आपको राइट साइड पे कुछ किलोमीटर के फासले पे अस्कर 11 भी मिलेगा, रिंग रोड का इंटरचेंज भी मिलेगा, और फेज 6 भी आपको जो है वो बहुत इसके नजदीक मिलेगा। इसके अलावा अगर हम फेज 5 कमर्शियल की बात करें तो फेज 5 कमर्शियल भी इसके वॉकिंग डिस्टेंस में मौजूद है। तो लोकेशन ये काफी प्राइम है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके आसपास सोसाइटीज भी सारी डेवलप हुई हुई है, और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो कुछ कैटेगरी में पोजीशन भी आ चुका है। यहाँ पे आपको जो पोजीशन कैटेगरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 10 मरला की और 1 कनाल की। 5 मरला और 2 कनाल जो है वो यहाँ पे नॉन पोजीशन है, और आप कह सकते हैं कि उनमें ट्रेडिंग भी थोड़ी कम है। लेकिन जो पोजीशन कैटेगरी उसमें ट्रेडिंग भी काफी ज्यादा है, और यहाँ पे घर बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं। घर भी आपको बने हुए नजर आएंगे काफी। मोस्टली घर जो है वो आपको 10 मरला और 1 कनाल में नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो पोजीशन आया है। तो अगर 1 कनाल की हम रेट की बात करें तो 1 कनाल का रेट जो मिनिमम शुरू हो रहा है वो 2 करोड़ 60 लाख से लेके 4.25 करोड़ तक जाता है। अगर हम 10 मरले के रेट की बात करें तो 10 मरले का रेट शुरू होता है 1 करोड़ 90 लाख से लेके 2.25 करोड़, 2 करोड़ 30, 2 करोड़ 40 तक भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। और कनाल के रेट भी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो अगर आप उसे कंपैरिजन करें फेज 5 के रेट के साथ, जो फेज 5 की बाकी ब्लॉक्स हैं उनको से अगर आप कंपेयर करें तो आपको अच्छा खासा फर्क देखने में मिलता है। यानी फेज 5 के अंदर इस टाइम पे रेट चल रहा है 5 करोड़ प्लस 1 कनाल का रेट वहाँ पे चल रहा है। 10 मरले का रेट जो है वो 3.5 करोड़ के आसपास चल रहा है। तो एक मेजर डिफरेंस आपको नजर आता है कि आप सिर्फ अंडरपास क्रॉस करके इस तरफ आते हैं तो आपको 2 से 2.5 करोड़ रुपए का डिफरेंस नजर आता है, और लोकेशन जो ऑलमोस्ट सेम ही बनती है। बस ये घर यहाँ पे कम बने हुए हैं, वो फ्यूचर में बन ही जाएंगे घर। तो लोकेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, फैसिलिटी सेम है, हर तरह की सब कुछ जो है वो यहाँ पे मौजूद है। रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अलावा यहाँ पे 4 मरला 8 मरले कटिंग भी मौजूद है, वो भी पोजीशन नहीं है अभी, वो भी आने वाले टाइम में उसका पोजीशन भी जो है वो आ जाएगा। ये प्लॉट कैटेगरीज की बात होगी। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का एडवांटेज क्या है, और आपको फ्यूचर में जो है वो यहाँ पे क्या चीजें देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसके कंपैरिजन में जो हमारे पास फेज आता है वो फेज 7 आता है। फेज 7 में हमें प्लॉट मिलता है 1 कनाल का 3.25 से लेके 4, 4.25 के ब्रैकेट के अंदर, ऑलमोस्ट यही सेम ब्रैकेट है। लोकेशन देखें तो कोई प्रेफर कर रहा है राया की बैक साइड पे जाना है, राया की फैसिलिटी अवेल करना चाहता है, उसके लिए फेज 7 बिल्कुल अच्छा है, और वहाँ फेज 7 में रह के राया को अवेल कर सकता है। इसके अलावा और भी जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उनको वो अवेल कर सकता है, और जो सारी नई डेवलपमेंट है वो उस साइड पे हो रही है। लेकिन अगर कोई बंदा प्रेफर करता है कि मैं जरा सेंटर ऑफ सिटी में रहूँ और उसका कम्यूट जो है वो शहर की तरफ ज्यादा है, तो उसके लिए आइडियल लोकेशन है। तो रिंग रोड भी साथ पड़ेगी। इसके अलावा फेज 5 जो है वो बिल्कुल साथ है। फेज 5 से आप गुलबर्ग भी आ सकते हैं, कहीं पे भी शहर में जा सकते हैं, वो बहुत कम फासला बनता है। तो इसमें 2 डिफरेंट अप्रोचेज हैं। जो बंदा सस्ते पैसों में प्लॉट लेना चाह रहा है और करीब लेना चाहता है उसके लिए आइडियल लोकेशन है। जो राया की एमेनिटीज और डिफरेंट जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो यूज करना चाहता है, उसके लिए फेज 7 अच्छी ऑप्शन हो सकती है। बाकी जाहिर बात है आउटलुक आप कहते हैं फेज 7 ज़्यादा बेहतर है, तो प्रॉपर फेज है एक बड़ा, ये एक्सटेंशन है, कटिंग कम है यहाँ पे अभी, और घर भी जो है वो कम बने हुए हैं। तो दोनों के जो है वो प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फ्यूचर में जब घर बन जाएंगे तो उसका रेट भी फेज 5 वाला हो जाएगा, और रहने के लिहाज से बहुत अच्छी ऑप्शन है, उनकी लोकेशन जो है वो प्राइम है। तो ये एक ओवरव्यू था फेज 5 एम एक्सटेंशन का। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आपकी क्वेरी इस वाले से, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है उमर फ्रॉम खैराट मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।